न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। कृषि विभाग के भूमि में लेन देन के चलते 1 करोड़ की ठगी। नालन मांझी दंपति हुए घायल। कर्ज चुकाने के चिंता में युवक किसान ने दी जान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कृषि भूमि के लेन देन में 1 करोड़ की ठगी। यवतमाल के सोनिया बाबुल जाधव में 1 करोड़ रुपए की ठगी करने का मामला पता चला, जिसके चलते श्रीराम में हुई इस ठगी में कई महिलाओं का नाम भी सामने आया, जबकि आरोपी सुभाष पवार अभी तक फरार है। महिला के पास श्रीरामपुर में 2 हेयरटेक और 40 और पैतुल की कृषि जमीन है। आरोपी सुभाष उसे यह कृषि भूमि 6 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदने का लालच दिया। तंतुनानुसार 15 सितंबर को 2020 के चलते आरोपी ने विशाल चौहान निवासी श्रीराम में कृष्ण भूमि और फ्लैट की अदला बदली कर समझौता कर हस्ताक्षर किए। इसके बजाय सोनिया जाधव का 4.40 आर का हिस्सा 27 दिसंबर को पुसद में उपपंजीय के कार्यालय में केवल 47 लाख रुपए के दिखाकर पंजीकृत किया गया। महिला को 1 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए देने के बजाय सिर्फ 10 लाख रुपए दिए गए। इसके अलावा कृषि भूमि आपसी सहमति से दिग्रस के एक बिल्डर को बेच दी गई। इस मामले में पुसे शहर थाने के 1 करोड़ 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई। आरोपी सुभाष पवार अभी तक फरार है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नालन मांझी से दंपति हुई घायल। यवतमाल में समीप के किन्ही गांव के पास बेलौर से दोपहिया में जा रहे दंपति के गले में नालन मांझा फंसने से दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना शनिवार की शाम में हुई। घायलों में भरत बोमुलकर और उनकी पत्नी कल्पना है। मांझा भरत बोमुलकर की गर्दन के पास से होकर गुजरा। उनकी पत्नी कल्पना भी गंभीर रूप से घायल हुई। भरत का गला कट गया, जबकि कल्पना का कान पूरी तरीके से फट गया। उन्होंने तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। साथ ही उन्हें सेवाग्राम के अस्पताल में रेफर किया गया है। शहर में प्रतिबंधित मांझे की सरेआम बिक्री हो रही है। इसी कारण दुर्घटना बढ़ती जा रही है। अब तक कई लोग गंभीर रूप से मांझे की वजह से घायल हो चुके हैं। हिवरी के सरपंच उप सरपंच ने यवतमाल ग्रामीण पुलिस को सूचित किया है कि यदि इस समस्या का समाधान नहीं होना तो रास्ता रोककर आंदोलन की चेतावनी दी गई। बढ़ती अगली खबर की ओर। कर्ज चुकाने की चिंता में युवक ने दी जान। अमरावती में कर्ज से परेशान होकर युवक आदिवासी किसान प्रवीण ओके ने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना शनिवार मध्य रात्रि को जूना धामगांव रेलवे के परिसर में हुई। जानकारी के अनुसार प्रवीण का पिछले वर्ष ही विवाह हुआ था। खेती के लिए निजी रुपए से कर्ज लिए गए थे। इस कर्ज चुकाने के लिए वह हमेशा परेशान रहता था। इसी परेशानी के चलते उसने शनिवार की मध्य रात्रि में घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दत्तापुर पुलिस ने शव को ग्रामीण अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। जूना धावन गांव की हिंदू शमशान भूमि में रविवार को उसका अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल वक्त तो चाहे दर्शकों ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।